ऐश्वर्या जितनी शांत और सरल है, रोहित उतना ही बदमाश है। अट्रैक्ट वाली जो बात होती है, अट्रैक्शन हो या ना हो, उसका मैजिक रियलिटी शोज में आपकी कास्टिंग फॉलोअर्स देखकर होती है। तो जब तक वो होता रहेगा तब तक तो मैं मार खाती रहूंगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं भी ब्लॉगिंग करूँ, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाऊँ या पर्सनल ब्लॉग्स बनाऊँ। जहाँ तक की नरेशन हमें मिली है लीप और लीप के इमीडिएटली बाद तक की। हेलो एंड वेलकम टू टेलीचक्कर। मैं सैयद शादमा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ है परक मदान, जिन्हें आप अभी क्योंकि सास भी कभी बहू में देख ही रहे होंगे। हेलो एंड वेलकम टू टेलीचक्कर परक। थैंक यू शादमा। एंड फर्स्टली इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी ऑफ योर्स। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नहीं, इतना अप्स एंड डाउन्स भी रहा है। क्या सीखा है इस जर्नी से? बहुत कुछ सीखा है शादमा। आई मीन coming from a background with no history of anyone being in the entertainment industry, कोई किसी का इस इंडस्ट्री से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, तो यहाँ आना एज अ कंप्लीट न्यू कमर, सब कुछ सीखना फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज एक्टिंग में कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं ली थी. So starting from scratch, learning on the job and gathering experiences, lessons, और उसमें से क्या रखना है क्या नहीं रखना, कौन सी बातें दिल पे लेनी है कौन सी नहीं लेनी, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर मेंटल हेल्थ इन दैट एंटायर प्रोसेस. ये सब कुछ धीरे धीरे सीखा है. कमाल की जर्नी रही है अभी तक. एंड अभी जो शो आप कर रही हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये एक अपने आप में एक आइकॉनिक शो रहा है. व्हाट डू यू रिमेम्बर ऑफ सीजन 1? देखिए, आई थिंक क्योंकि ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया था ना, एंड आई थिंक तब मेरा स्कूल एंडिंग कॉलेज बिगिनिंग का टाइम था, जब क्योंकि वॉज द क्रेज. एंड आई थिंक इंडियन टेलीविजन पे एक अलग स्टैंडर्ड सेट किया था क्योंकि ने उस टाइम पे इंडियन टेलीविजन को ऑलमोस्ट रीडिफाइन किया था इस शो ने. सो हाँ, मुझे याद है किस तरह हमारे घर पे भी मेरी मॉम देखा करती थी ये शो, और बहुत रिलीजियसली देखती थी. मुझे याद है हमें तो रोज देखने की इजाजत नहीं होती थी क्योंकि तब पढ़ाई के साल थे, ऑफ कोर्स. तो हम रिलीजियसली नहीं देख पाते थे. बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी कैरेक्टर था जो हमें पता नहीं था कि ये कौन कैरेक्टर है और ये कौन सा एक्टर है. इतना क्रेज था उस शो का. और एज यू सेड, आइकॉनिक शो रहा है क्योंकि इज अ लेगेसी. एंड देन कट टू वहाँ टीवी पे वो शो देखना, भले ही कभी कभी मिला, लेकिन अब उसी की फ्रेंचाइजी में परफॉर्म करना, एज एन एक्टर उसका हिस्सा रहना, हाउ डज इट फील? क्योंकि अगर हम देखें तो स्मृति ईरानी है, अमर उपाध्याय है, ये तो अभी भी है ही, उस चीज के हिस्सा है ही. हाउ डज इट फील बीइंग अ पार्ट ऑफ? इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज ऐसी लेगेसी के साथ जुड़ना और ऐसे धुरंधर एक्टर्स के साथ काम करना, टेलीविजन एक्टर्स के साथ. आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी लकी. एंड खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है जब आपको ऐसा कुछ काम करने को मिलता है ना. आप में इतनी काबिलियत है कि मेकर्स को लगता है कि आप ऐसे शो का हिस्सा बन सकते हैं और इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर पोर्ट्रे कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्ट एज एन आर्टिस्ट. एंड ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, बहुत बहुत बड़ा ऑनर और प्रिविलेज है. बॉन्ड वाइज किसके साथ सबसे अच्छा बॉन्ड बना पाई हैं? आई थिंक बॉन्ड वाइज स्काई, आकाशदीप के साथ मेरा सबसे अच्छा बॉन्ड बना, बिकॉज हमारा मैक्सिमम काम साथ नहीं होता था. माँ बेटे की जोड़ी दिखाई. हाँ, आई थिंक इस शो पे मेरा थिकेस्ट बॉन्ड आकाशदीप के साथ रहा है. बट शगुन के साथ कैसा बॉन्ड है? बिकॉज शगुन इज नाउ इन खतरों के खिलाड़ी. करेक्ट. मेरे आई थिंक रियो और नियति की जैसी एंट्री हुई थी, उसी के 3-4 दिन बाद शगुन चली गई थी खतरों. सो शगुन के साथ इंटरेक्शन बहुत कम हो पाई थी. बट शगुन को मैं अदरवाइज पर्सनली मिल चुकी हूँ, बिकॉज मैंने इसके पहले एक शो किया था भाग्यलक्ष्मी, और तब शगुन और अमन एक साथ ही थे. हाँ. सो कई बार पार्टीज में उससे मुलाकात हुई है. सो शगुन को तब से जानती थी मैं. यहाँ शो पे हमारी मुलाकात बहुत कम हो पाई. बट हाउ इज शी एज अ पर्सन? व्हाट डू यू थिंक? खतरों जैसा शो जहाँ पे टास्क परफॉर्म करना है एंड अपने सारे फेयर को साइड में रखना है, डू यू थिंक शी कैन डू इट? शगुन इज वेरी स्वीट. मुझे तो बच्ची सी लगती है, ऑफ कोर्स. बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड ऑफ हर, एक तो पहाड़न है. आई थिंक जल्दी चीजों से डरती नहीं है वो. और ये मुझे सारे किस्से अमन ने सुनाए हैं. सो आई एम टेलिंग यू कर्टसी अमन.
कि दिखती नाजुक सी है पर अंदर से काफी स्ट्रांग है. Okay. So yeah, when she went, I wished her well. बीच में कभी सेट पे हम बैठे होते हैं और अमन की भी बात हो रही होती है कभी शगुन से. We all wish her well. And बस we are waiting to see how far she goes. I hope she wins and comes. Definitely. But then besides this, जैसे कि मैंने कहा कि you have gone through a lot of things. आपकी जर्नी ही पूरी ups and down रही. जब you were doing quite well, जब बहुत अच्छी जर्नी चल रही थी, you faced something जिसकी वजह से आपको ब्रेक लेना पड़ा. जी. उस फेज को अगर याद करती हैं तो what do you remember अब? अब ऐसा लगता है कि it was a test of time. And it was a fight that the universe gave to me, I think, to make me stronger as a person. अब मैं जब देखती हूँ तो उसे ऐसे ही देखती हूँ because उस सब से मैं निकली हूँ as a stronger person, definitely stronger, more positive person in life. और तब frustrating था but अब it's just a struggle that I've conquered. Nice. But you have also done बड़े अच्छे लगते जी. हैं. What do you remember? That is again a show जिसने एक benchmark set किया. Correct. एकता कपूर. Correct. What do you remember during that time जब आपने बड़े अच्छे किया था? I remember बड़े अच्छे जब मैंने ज्वाइन किया तब तक बड़े अच्छे had already made history. मैं काफी टाइम के बाद आई थी बड़े अच्छे में, तो वो अपना एक बेंचमार्क ऑलरेडी सेट कर चुका था वो शो. तब तक इट हैड बिकम द टॉक ऑफ द टाउन एंड द हाइप इन द इंडस्ट्री. आई रिमेंबर कमिंग ऑन बड़े अच्छे एंड सीइंग हाउ इजी गोइंग ऑल द एक्टर्स वर. सब कुछ इतना नेचुरल लगता था ना सेट पे. सबकी एक्टिंग भी मुझे इतनी नेचुरल लगती थी. मेरा मैक्सिमम काम होता था, इफ यू रिमेंबर, जय कालरा और तराना के साथ. मेरा मैक्सिमम काम इनके साथ ही होता था. एंड दे वर सच एफर्टलेस एक्टर्स. एंड इवन जो डायरेक्टर्स थे हमारे, वो भी इतनी स्मूथली काम करते थे. क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपका शो उस लेवल पे पहुंच गया है तो प्रेशर्स भी उतने ही होते हैं. Right. और वो झलकता है आपके वर्क प्लेस पे. बट आई नेवर फेल्ट लाइक दैट इन बड़े अच्छे. सो आई हैड अ रियली फन टाइम वर्किंग विद बड़े अच्छे. छोटा सा कैमियो था, उसके बाद तराना को कहीं जाना पड़ा तो हमारा ट्रैक कट शॉर्ट हो गया. बट जितना भी था इट वाज अ लॉट ऑफ फन. But then as you said कि till that time उसने already history बना ली थी. And वो वहाँ पे जो भी एक्टर्स काम कर रहे थे, they were already effortless. True. What about Sakshi Tanwar and Ram Kapoor? How were they as in co-stars कैसे थे? As in co-star, how did उनका work culture? How was it? मेरे पर्सनली राम और साक्षी में से किसी के साथ भी कोई सीन्स नहीं थे. बट वी क्रॉस्ड पाथ्स मेनी अ टाइम ऑन सेट. साक्षी वाज वेरी कर्टियस, वेरी पोलाइट, वेरी प्रोफेशनल. एंड अगेन आपको पता है वो कितनी उम्दा एक्ट्रेस है. वंस शी इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा शी इज अ नेचुरल. ऑफ कैमरा शी इज वेरी स्वीट एंड हम्बल एंड वेरी ग्राउंडेड. एंड राम वाज अ वेरी, अब वो कैसे है मुझे पता नहीं, बिकॉज अब राम में काफी चेंजेस आ गए हैं, साइज वाइज ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो, आई एम श्योर. बट तब ही वाज अ वेरी केयरफ्री काइंड ऑफ अ पर्सन. या तो काम पे आना, काम करना. थोड़े आई डोंट थिंक वो 12 घंटे आते थे. आई थिंक वो कम घंटों के लिए आते थे. बट जितनी देर वो आते थे उतनी देर में वो अपना काम फट निपटा के निकल जाते थे. सो ही वाज अ वेरी इजी गोइंग, चिल्ड आउट काइंड ऑफ एन एक्टर. मेरी पर्सनली किसी से, उन दोनों में से किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं थी. दिस वाज ऑल दैट आई सॉ हैपनिंग अराउंड. नाउ राम कपूर इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ रियलिटी शो लॉकअप. Yeah. पता चला आपको? What was your reaction when you came to? I don't know. मतलब I don't have anything personally to say to him except that I wish him well and I hope he does well. And yeah, I hope he enjoys the show. I think reality shows पे आके enjoy करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. True. So I hope he has a good time. But do you think he is the personality जो enjoy करेंगे वहाँ पर? I don't know. इसीलिए मैंने आपको बोला कि क्योंकि मैं राम को personally नहीं जानती हूँ, so I don't know अब उनमें कितने changes आए हैं या अब वो लाइफ के कौन से दौर पे हैं, मेंटली किस स्टेट में है. आई डोंट नो. सो आई डोंट नो. आई ओनली विश हिम वेल. राइट. बट देन अगर मैं कुंडली भाग्य की बात करूं, कुंडली भाग्य वाज आल्सो, मतलब डू यू फील प्रिविलेज्ड कि द shows you have been a part of वो already that has somewhere or the other कुछ, मतलब एक पॉइंट पर कुछ नाम बना हुआ था ही उनका. देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज नेवर अ पार्ट ऑफ भाग्य लक्ष्मी. इन दैट एस्पेक्ट आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड. आई एम वेरी ग्रेटफुल
आई एम सॉर्ट ऑफ द यूनिवर्सेस फेवरेट चाइल्ड, ये मैं अपने दिल में मानती हूँ कि मुझे ऐसे शोज मिलते हैं, यू नो, विच आर वेरी सक्सेसफुल एंड which have been on the top of charts for so long, which have been ruling audiences' hearts and minds, and reaching millions of people every single day through their TV screens. तो मैं खुद को बहुत ही blessed मानती हूँ कि मुझे ऐसे shows मिलते हैं, and as an actor मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है जब मुझे ऐसे शोज मिलते हैं, दैट यू नो मेकर्स मुझ में इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं, चैनल मुझ में इतना विश्वास रखते हैं कि मुझे ऐसे शोज मिलते हैं. So yeah, the only thing, I don't get arrogant about it ever. वो मेरी personality का हिस्सा ही नहीं है. I just feel very thankful and very grateful, and I just try and do the best that I can, staying true to my character and honest to my craft. बट भाग्यलक्ष्मी में रोहित वाज आल्सो जी. देयर एंड अब क्योंकि में इज आल्सो द पार्ट ऑफ क्योंकि तो उनके साथ में यू नो जब आप क्योंकि का नया नया हिस्सा बनी होंगी तो वाज इट इजी टू यू नो मर्ज अप बिकॉज रोहित के साथ एक शो पहले से ऑलरेडी किया हुआ था आपने. हाँ जी, आई टेल यू, फॉर्चुनेटली फॉर मी most of the team at क्योंकि was the team at भाग्यलक्ष्मी. डायरेक्शन टीम सेम थी, क्रिएटिव सेम थी, एक्टर्स कुछ कॉमन थे. सो कमिंग टू क्योंकि तो मुझे ऐसे लगा कि मैं घर जा रही हूँ वापस, यू नो, वही होम कमिंग वाली फीलिंग थी. व्हेन यू हैव द सेम डायरेक्टर, द सेम क्रिएटिव, अ फ्यू सेम को एक्टर्स, तो वो कंफर्ट लेवल अपने आप हो जाता है. वो जो आपको आइस ब्रेकिंग मोमेंट सोचना पड़ता है ना, वो आधा काम तो आपको वहीं आसान होता है. तो दैट हैपेंड विद मी आल्सो. सो लाइक आई सेड, आई फेल्ट लाइक आई वाज गोइंग होम, और एवरीथिंग एल्स फेल इनटू प्लेस. बाकी सब भी जितने नए लोगों से भी मैं मिली, एवरीवन वाज वेरी वार्म एंड वेलकमिंग एंड हेल्पफुल. So overall it was a very pleasant experience. And what about Aishwarya Khare? How was your bond with her in I think Bhagyalakshmi mein there were two people who I bonded with the most. One was Parul, and the other was Aishwarya. Aishwarya is a very very sweet and simple girl. Small town girl की क्या innocence होती है ना, that is still the innocence that she carries in her heart. और वो आज भी उसकी आंखों में झलकता है, उसकी हंसी में दिखता है. So that is how she is. और वो छल नहीं है उसके मन में किसी भी तरह का, you know. हो जाता है when you are the lead of a successful show. And Bhagyalakshmi also ran for a good 4 years. 4 years, right? Yeah. So बिल्कुल नहीं, मतलब 1% का एटीट्यूड नहीं है लड़की में, बहुत आगे जाएगी लाइफ में. That is why I said कि you know you have been a part of the show which has been a long running और जो काफी अच्छे चल रहे थे. But then how जब हम रोहित एंड ऐश्वर्या की बात करते हैं, people love them as in pair, immense प्यार है लोगों में. आई मीन अगर आप सोशल मीडिया जाकर देखेंगे तो दे लव देम एज अ पेयर एंड दे स्टिल डिमांड की यू नो कि कोई तो ऐसा शो हो जिसमें रोहित एंड ऐश्वर्या वर्क टुगेदर. जब वो सेट पर थे उनका बॉन्ड कैसा था, मतलब हाउ वर दे एज एन फ्रेंड ऑन द सेट ऑफ भाग्य? देखिए, दोनों की पर्सनालिटीज बहुत अलग अलग हैं. ऐश्वर्या जितनी शांत और सरल है, रोहित उतना ही बदमाश है. उसको सिर्फ बदमाशी सूझती है हमेशा, उसके वन लाइनर्स हमेशा चालू रहते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनालिटीज हैं दोनों की. सो व्हेन दे यूज्ड टू कम ऑन स्क्रीन, वो ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली जो बात होती है, अट्रैक्शन हो या ना हो, उसका मैजिक क्रिएट होता था जो ऑडियंसेस को दिखता था. और उनके कैरेक्टर्स भी वैसे ही थे. दोनों के कैरेक्टर्स बहुत ही ऑपोजिट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स थे, हेंस उनकी केमिस्ट्री इतनी पसंद की गई. बाकी इट वाज देयर हार्ड वर्क एंड व्हाट दे पुट इन. एंड आई थिंक एज एन एक्टर ये आपके लिए बहुत बड़ी जीत होती है अगर आप ऐसी छाप छोड़ जाएं अपने व्यूअर्स पे कि भाई हमें आपको दोबारा देखना है साथ में. दैट इज योर बिगेस्ट विन एज एन एक्टर. सो या, बोथ ऑफ देम डिड सच एन अमेजिंग जॉब दैट द ऑडियंसेस स्टिल लव देम, और वो बोलते ही रहेंगे कि इन दोनों को वापस लेकर आओ. सो भाग्य जब लास्ट अपने एंड इसमें था, व्हेन इट वाज अबाउट टू गो ऑफ एयर, वर यू स्टिल अ पार्ट ऑफ? या आई वाज अ पार्ट ऑफ द शो टिल द लास्ट डे. सो या, सो लाइक भाग्य के ऑफर होने की खबर आप लोगों को कब कैसे मिली थी? हमें कुछ 15 दिन पहले पता चला था, और बहुत ही सडन थी न्यूज हमारे लिए, बिकॉज आई रिमेम्बर कि लीप की तैयारी हो रही थी. वी हैड हर्ड कि शो में लीप आने वाला है, और क्रिएटिव ने भी आके इंडिविजुअली सब एक्टर्स से बात करी थी अबाउट द लीप एंड एवरीथिंग, एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट. कास्टिंग शुरू हो गई थी लीप के बाद की, आई रिमेम्बर. एंड देन सडनली
one fine morning I got a call from one of the journalists asking me कि मैम ऐसा ऐसा है, is it true? और तब तक मुझे भी नहीं पता था. हाँ. So it was that sudden. So then I called people on set. उस दिन मेरा ऑफ था, मेरा शूट नहीं था उस दिन. मैंने कॉल किया सेट पे, क्रिएटिव से पूछा, रोहित से बात हुई, ऐश्वर्या से बात हुई, क्योंकि वो लोग सेट पे ही थे. तो दैट वाज व्हेन इट वाज कंफर्म्ड कि हाँ मैम, हमें भी आज ही पता चला है कि वाइंड अप हो रहा है सब कुछ. सो या इट वाज शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस. इट वाज वेरी बिकॉज वेरी वो शॉकिंग. उसकी खबर ही शॉकिंगली एकदम सडन आई थी. या बिकॉज लीप वाली चीज है, जैसे आपने कहा जी. कि लीप वाली चीज है ऑलरेडी बज में थी कि द शो इज अबाउट टू टेक लीप, बट देन सडनली ये आई कि इट्स गोइंग टू बी गोइंग ऑफ एयर, व्हिच Yeah, वाज शॉकिंग it फॉर was. ऑल द भाग्य It फैंस. was. बिकॉज एक सडन ऑफर आने वाली खबर जो फैंस थे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे Obviously, थे. इतने सालों से आप जुड़ जाते हैं एक शो के हम्म. साथ, सो एक्सपेक्टेशंस बन जाती है. हमारे लिए इतना शॉकिंग था. सो या हम्म. ऑब्वियसली. राइट. बट देन हाउ डज इट, आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में हो, आप काम करते हो, हाउ डू यू सी एज एन एक्टर, हाउ डू यू सी द स्ट्रगल? क्योंकि अभी जो चीज़ें इंडस्ट्री में चल रही है, एक्टर्स जो काम को लेकर इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या फिर दे टेक अ ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं. एज एन एक्टर कैसे देखती हैं इस चीज़ को, और क्या डर लगता है एज एन बीइंग एन एक्टर जब आप लोगों को इस तरीके के कदम उठाते हुए देखती हैं जी, इतना ड्रास्टिक स्टेप उठाते हुए देखती हैं? हाउ डज इट फील एज एन एक्टर? देखिए, इन सब चीज़ों में आई फील हम हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं. जितना हम अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं, उतनी मेंटल हेल्थ को देना भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करके सिर्फ अपने प्रोफेशन में लगे रहें, तो कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि आपका दिमाग कितना डैमेज हो चुका है ऑलरेडी. देयर आर इश्यूज एंड टॉपिक्स दैट यू हैव नॉट इवन एड्रेस्ड, जो आपके अंदर घर कर जाती हैं चीज़ें. जब चीज़ें आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, या सडनली कुछ शिफ्ट आता है लाइफ में, लाइफ की डायरेक्शन में, दैट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड कि दिस फीलिंग वाज इन माय हेड फॉर सो लॉन्ग एंड आई Right. नेवर एड्रेस्ड इट. राइट. और तब that leads to these kind of tragic and drastic steps. So I would say mental health is something that needs a lot of focus and attention, not just for artists in general, but everyone. Creative field में basically हमें पता नहीं चलता इन चीज़ों का, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक keeping yourself mentally and emotionally healthy is very important. Having a strong support system at home or with your near dear ones is very important. You have to have people जिनके साथ आप चीज़ें शेयर कर सको. अपने आप अंदर ही रखते जाओ तो वो कब फटता है आपको पता नहीं चलता. So I think these basic few things are very important for an actor to overcome his or her professional struggle. मतलब आप प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की भी स्ट्रगल देख सकते हो अगर आप पर्सनली इन सब चीज़ों में सॉर्टेड हो तो. पर इन सब चीज़ों में सॉर्टेड होना बहुत ज़रूरी है. ट्रू. अनुपमा भी किया है जी. आपने. एंड अनुपमा वर्किंग विथ राजन शाही एंड एकता कपूर बोथ, क्या डिफरेंस देखती हैं दोनों के वर्क? देखिए, राजन सर के साथ एक्चुअली मैंने अपने पहले शो पे काम किया था. ही वाज माय सेकंड यूनिट डायरेक्टर. ओके. सो ही वाज डायरेक्टिंग माय फर्स्ट शो. तो राजन सर के साथ तब का रिश्ता है जब वो डायरेक्ट करते थे और फिर वो प्रोड्यूसर बने. तो उनके साथ एक अलग टाइप का रिलेशनशिप है मेरा. थोड़ा इनफॉर्मल सा रिलेशनशिप है, बिकॉज ही नोज मी, ही नोज माई क्राफ्ट, ही सीन माई वर्क, ही डायरेक्टेड मी, और अब इतने सालों बाद ही इज द प्रोड्यूसर एंड आई एम वर्किंग फॉर हिम. एकता मैम के साथ इट्स वेरी डिफरेंट. एकता मैम के साथ वो यस मैम वाला ज्यादा है ऑब्वियसली, बिकॉज शी इज माई एम्प्लॉयर. एंड उनका रुतबा भी थोड़ा सा वैसा है. शी इज द बॉस लेडी. सो ऑफ कोर्स फर्क है, दोनों की अपनी अपनी वाइब है. But I think individually in their own places and in their own fields, they are both exceptional. क्योंकि जिस तरह का content ये दोनों लेकर आते हैं and the way they engage their audiences and keep the show running for years, ये सबके बस की बात है नहीं. True. तो both of them have that element of magic in them, in their own ways. दोनों का अपना अपना तरीका है, but दोनों के अंदर वो चीज़ है. And again, I'm very lucky कि मुझे
दोनों के साथ काम करने का राइट, मौका है। हाँ, बट राजन सर की ही एक और लॉन्ग रनिंग शो है ये रिश्ता क्या जी, कहलाता है, जी। जो कि इट्स गोइंग फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग टाइम, इट्स रनिंग फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग टाइम, वो भी करेक्ट। एक सक्सेसफुल शो रहा है। हैव जी। यू एवर बीन ऑफर्ड एनी काइंड ऑफ रोल इन फॉर ये ये रिश्ता? रिश्ता? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, बट यू नेवर नो। नेवर से नेवर। ट्रू। या बट नहीं, ये रिश्ता के लिए तो आज तक कभी नहीं आया है। बट अगेन आई ऑलवेज कीप माय ऑप्शंस ओपन। मैं एज एन एक्टर कभी खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि भाई मुझे एक ही तरह के कैरेक्टर्स करने हैं या इसी तरह के रोल्स करने हैं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर अ चैलेंज। आई नेवर शाई अवे फ्रॉम अ चैलेंज। So anything that comes my way which challenges me as an actor and excites me कि आज काम पे जाना है, I take that up. इज दैट एक्साइटमेंट ऑन फॉर जब आप क्योंकि कर रही हैं तो वो एक्साइटमेंट? 100% आई थिंक, क्योंकि अभी तक के मेरे करियर का सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड नेवर डन एनीथिंग लाइक दैट। सेकेंडली द वेरी मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो बन गया था, जिसके पीछे बहुत मीम्स, बहुत ट्रोल्स बने, वाज द एज गैप, द एज डिफरेंस. दैट वाज अनदर थिंग दैट वी हैड टू फेस. बट फॉर मी दैट वाज द चैलेंज विच वाज एक्साइटिंग कि ये ट्रोल्स और मीम्स को कॉन्कर करना है, इस नॉइस को दबाना है अपने परफॉर्मेंस से, अपने ऑनेस्टी से. आप जितनी ऑनेस्टली अपने क्राफ्ट को निभाओ, उतनी जल्दी ऑडियंसेस का ध्यान फालतू चीजों से हट के सही चीज पे आता है. Right. और यही हुआ था व्हेन इट स्टार्टेड. देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग, देयर वाज अ लॉट ऑफ मीम्स, एज डिफरेंस को लेके, एज गैप को लेके. बट हमारा फंडा क्लियर था, मेरा और स्पेशली मेरा और आकाशदीप का, फ्रॉम डे वन, कि भाई हम अपना काम कन्विंसिंगली करेंगे, ये आवाज अपने आप दब जाएगी. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. एंड आफ्टर सम टाइम दैट इज व्हाट हैपेंड एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग द मदर सन डुओ. राइट, हाँ. सो हाँ, क्योंकि के लिए भी ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग चीज थी एंड हेंस सबसे एक्साइटिंग चीज थी. हालांकि एज गैप वाली चीज जो है वो बहुत सारे शोज है जो ऑलरेडी दिखा रहे हैं, या फिर वैसे बहुत सारे शोज होकर भी बंद हो चुके हैं, बट जी. स्टिल पीपल कोई चीज को टारगेट जब करना स्टार्ट करते हैं तो कर ही लेते हैं. बट देन बिसाइड्स दिस, कभी रियलिटी शो की तरफ आकर्षण नहीं गया कभी? मुझे ऑफर ही नहीं हुआ अभी तक रियलिटी शोज. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक हियर. आजकल डांस रियलिटी शोज बहुत कम बनते हैं, और एंड आई एम अ ट्रेन्ड डांसर. सो अगर डांस रियलिटी शो मिले तो दैट विल बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस. बट इफ नॉट, उसके अलावा भी बहुत सारे रियलिटी शोज हैं. अभी तो रियलिटी शोज के लिए ऑप्शन आई मीन वाइल्ड हो गए हैं. Exactly. इतने सारे ऑप्शंस है. लॉकअप ले लो आप, अभी अलायंस आया है वो ले लीजिए, या फिर ट्रेटर्स ले लीजिए. Correct. कितनी शोज है. आई मीन Absolutely. I am open to any kind of reality show. रियलिटी शोज में मैंने एक चीज जरूर देखी है कि रियलिटी शोज में आपकी कास्टिंग फॉलोअर्स देखकर होती है. राइट. तो उस डिपार्टमेंट में मैं मार खा जाती हूँ. तो जब तक वो होता रहेगा तब तक तो मैं मार खाती रहूंगी. बट अदरवाइज माई मैसेज इज आउट देयर दैट आई एम रेडी फॉर अ रियलिटी शो. ट्राई मी इफ यू वांट टू. बट हाँ, मेरे लिए वो ऑप्शन ओपन है. बट देन फॉलोअर्स की बात की है तो फॉलोअर्स गेन करना आई गेस इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इन दिस डेज. अगर आप थोड़ा सा कंटेंट पर ध्यान रखकर अगर आप उस पर फुल फ्लेजेडली वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो जो फॉलोअर्स है वो अपने आप गेन हो जाएंगे. तो कभी नहीं सोचा है कि मैं भी अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, मैं भी कुछ सोशल मीडिया पे करती हूँ, जैसे आजकल हर एक्टर्स कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली? वेल, गुड फॉर देम जो कर रहे हैं, एंड आई डोंट जज एनीवन. बट ये मेरे लिए नहीं है. इट्स नॉट फॉर मी. मुझे अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल रखनी बहुत पसंद है. हाँ, जहाँ प्रोफेशन की बात आती है, जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं रेगुलरली पोस्ट करती हूँ, इंटरैक्ट करती हूँ. बट जब मैं काम नहीं कर रही होती हूँ और वो मेरा पर्सनल स्पेस होता है, मेरे लिए वो स्पेस बहुत सेक्रेड है. और मुझे नहीं पसंद कि मैं वो स्पेस पूरी दुनिया के साथ शेयर करूँ. 4 लोग मेरे पोस्ट लाइक करें और ताली बजाएं, उससे मुझे कोई वैलिडेशन नहीं मिलती. आई एम कॉन्फिडेंट इन माई स्किन. मुझे अपना वर्थ पता है, तो मैं वो एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख नहीं करती. एंड आई थिंक, मेरे ओपिनियन में, जो इस तरह की लाइफ जीते हैं ना, कि अगर आप अपनी वैलिडेशन को क्वेश्चन करना अपने वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अगर आपको सर्टन अमाउंट ऑफ लाइक्स या फॉलोअर्स ना मिले, दैट आई थिंक इज अ वेरी अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग. मेंटली अ वेरी अनहेल्दी वे ऑफ, एंड इमोशनली ऑल्सो. बट मैं क्या करूँ, मैं नहीं हूँ वैसी. सो नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं भी व्लॉगिंग करूँ, ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊँ, या पर्सनल व्लॉग्स बनाऊँ. एक मैंने आज तक कभी कोई गेट रेडी विद मी जो इतना फेमस है वो भी नहीं कभी बनाया.
सो नो, दिस इज नॉट फॉर मी. जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ. क्योंकि का एक बहुत ज्यादा बज़ में है वो ये है कि क्योंकि जो है वो ऑफर होने वाला है. यू बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो, व्हाट डू यू वांट टू से इस बारे में कितनी सच्चाई है कि क्या वाकई शो ऑफर होने वाला है? देखिए, रूमर्स तो हमने भी सुने हैं हम्म, कि शो ऑफर होने वाला है. हमें अभी तक फॉर्मली ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, सो हमारे लिए भी सिर्फ रूमर्स ही हैं. हम्म, स्टोरी वाइज जितनी स्टोरी आ रही है, स्क्रीन प्लेज आ रहे हैं, पढ़ के हमें तो कहीं नहीं लग रहा कि स्टोरी कहीं से ख़त्म हो रही है या हम्म, कल्मिनेट हो रही है. हम्म, सो नहीं, हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है. लीप है, ये ऑफ कोर्स हमें बता दिया गया था, लीप की नरेशन भी हमें दी गई थी. हम्म. बट शो आई डोंट थिंक फिलहाल कहीं जा रहा है. नहीं, ना. बिकॉज ये क्योंकि आपने लीप वाली बात कही जी. है तो ये भी खबरें थी कि लीप के बाद बहुत सारे एक्टर्स जो है वो उनका किरदार जो है वो खत्म हो जाएगा एंड वो दे विल बी आउट ऑफ द शो. राइट. तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो होगा ही, बिकॉज ड्रामा जिस तरह से बिल्ड हो रहा है, द क्रिसेंडो इज बिल्डिंग, और वो पीक पे जाएगा. हम्म, और जैसे ही वो पीक पे पहुंचेगा तो फिर एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट आएगा जिसकी वजह से ये लीप लेना पड़ेगा. हम्म, और इस लीप के बाद भी काफी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं. हम्म, सो हाँ, अडियरिंग टू स्टोरी की क्या रिक्वायरमेंट है और हम्म, स्टोरी किस तरफ जा रही है, हम्म. विद रिस्पेक्ट टू दैट, हाँ, कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, कुछ कैरेक्टर्स जाएंगे. आपके कैरेक्टर का क्या है मुझे इसमें? अभी क्लैरिटी नहीं है. जहाँ तक की नरेशन हमें मिली है, हम्म, लीप और लीप के इमिडिएटली बाद तक की, हम्म, वहाँ तक तो हम हैं. हम्म, अब उसके आगे, लाइक आई टोल्ड यू, अब स्टोरी किधर को घूमेगी हम्म, और कितने रहेंगे और कितने जाएंगे ये पता नहीं. बिकॉज 10 साल का क्योंकि लीप है तो आई एम श्योर कुछ नए लोग भी आएंगे, हम्म, बच्चे बड़े होंगे, ऐसा भी हम्म, कुछ कुछ होगा. हम्म, सो आई डोंट नो 100% फॉर श्योर कि मैं क्लेम करूँ कि हाँ मैं हूँ या हम्म. हाँ मैं नहीं हूँ. मैं दोनों में से कुछ नहीं बोल सकती अभी. हाँ, और 10 साल बाद तुलसी भी जेल से बाहर आने वाली है. सो मैं बता रही हूँ ना, बहुत मेजर प्लॉट ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं, बहुत मजा आएगा. लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको भाग्य की याद नहीं दिला रहा है क्योंकि वो भी शो इसी तरीके से लीप लेने पर वहां वाला तो हम था. लीप तक पहुंच ही नहीं पाए थे. लीप के पहले ही खबर आ गई थी हमें. आई डोंट हाँ, थिंक यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. मतलब यहाँ कम से कम लीप तक पहुंच तो गए. 100%, 100%. तो ऐसा नहीं हो कि लीप आए और कुछ ही समय बाद शो के ऑफर होने की आई खबर हो रियली जाए. आई रियली होप नॉट, हम्म, बिकॉज ये जैसा शो है और जितने लोग इससे जुड़े हैं, इट रीचेस मिलियंस ऑफ हाउस राइट, होल्ड्स. ट्रू. सो आई होप ये चले और चलता जाए. दैट इज माई होप. ओके, रियलिटी शो अगर करना चाहेंगी तो फिर कौन सा होगा वो रियलिटी? बहुत देर तक मैं हेजिटेंट थी कि मैं बिग बॉस जैसा शो नहीं कर पाऊंगी. बट तब शायद इतनी मैच्योरिटी या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. तब मुझे लगता था कि नहीं यार, शायद मैं इतने टाइम तक कट के दुनिया से नहीं रह पाऊंगी. बट अब नाउ आई थिंक आई एम एट दैट स्टेज इन माई लाइफ जहाँ मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस टाइप का शो कर सकती कर हूँ. सकते हैं, कर हाँ. सकती हूँ. हम्म. सो इफ नॉट अ डांस शो लाइक आई टोल्ड यू, डांस रियलिटी शो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी. इफ नॉट, बिग बॉस टाइप का शो भी कर सकते चलेगा. हैं. डेफिनेटली. Yeah, वेल, इंटरेस्टिंग होगा अगर आप शोज अगर रियलिटी शो करती हैं तो एक नई पर्सनालिटी देखने के लिए लोगों को मिलेगी. of course. क्या है आगे आने वाले टाइम में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, व्हाट आर योर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स क्या है? See, I've never been a very ambitious person. हम्म, मैं अपने लिए छोटे छोटे गोल्स सेट करती हूँ और उनको धीरे धीरे करके अचीव कर जाती हूँ, भले वो पर्सनल हो भले वो प्रोफेशनल हो. प्रोफेशनल स्फीयर में मेरा बस एक ही क्राइटेरिया रहता है, विच इज़ कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि कोई कैरेक्टर रिपीट ना करूँ. राइट. तो वो वर्सेटैलिटी जब मुझे मिलती है एज एन एक्टर, तो मैं क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फाइड रहती हूँ. तो मैं अगला जो भी प्रोजेक्ट लेती हूँ यही सोच के लेती हूँ कि भाई ये पिछले जैसा नहीं होना चाहिए. राइट, हाँ. दिस शुड बी अ न्यू चैलेंज फॉर मी. तो हम्म, बस अगला प्रोजेक्ट मुझे जो भी ऐसा मिलेगा जो मुझे लगे कि एज एन एक्टर मुझे चैलेंज करता है, मुझे एक्साइट करता है और स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट हो, पिवटल पार्ट हो, आई विल टेक इट ऑन. और मीडियम इज नो बार, किसी भी मीडियम पे हो सकता है, जस्ट फाइन. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच परक एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको आपके फ्यूचर के लिए. होपफुली हम, क्योंकि मैं तो आपको देख ही रहे हैं, बट होपफुली हम आपको कुछ नया और एक्साइटिंग भी करते देखें. थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच. मच. थैंक यू. थैंक यू.